आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर जो 2021-22 में व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। जो इस वर्ष 9th में आ रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा और जो इस वर्ष 9th की परीक्षा दी है वो भी अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं इन व्याकरण के प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत 6 प्रश्न हैं। इन 6 में से पहला प्रश्न देखते हैं। पहले का पहला, ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक चुनना है। एक एक अंक का प्रश्न। पहला है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा ये भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली शाखा है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। एक होगा सगुण भक्ति शाखा और दूसरी हुई निर्गुण भक्ति शाखा। तो इसमें जो सगुण भक्ति शाखा है उसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक को राम भक्ति धारा कहते हैं और एक को कृष्ण भक्ति धारा कहते हैं। इसी प्रकार जो निर्गुण भक्ति धारा है इसको 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं प्रेमाश्रयी शाखा और एक को कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। मतलब ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना उसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। और जहाँ कवियों ने, संतों ने कहा है कि प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वह हुई प्रेमाश्रयी शाखा, या इसी को कहते हैं प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो पहला है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इसमें दिया है कबीर हैं ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। तुलसी हैं सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तीसरा है जायसी। तो इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और ये हैं प्रेम मार्गी शाखा के कवि। और चौथा दिया है सूरदास जो सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ जायसी सा। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति की है, रसखान ने भी की है बा में, और सा मीराबाई हैं। तो मीराबाई ने भी श्री कृष्ण को अपना पति माना है, तो यहाँ भी नहीं है। अब है चौथा जिसमें है दादू दयाल। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तीसरा है जहाँ एक ही शब्द की एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ होता है एक ही शब्द एक ही है और अर्थ एक से अधिक है। तो इसमें इसका उत्तर होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। मतलब एक शब्द है और उसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर बा सही होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि आ में दिया है अनुप्रास। अनुप्रास की परिभाषा है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। एक ही वर्ण अगर एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और सा में है यमक अलंकार। यमक अलंकार में हम देखेंगे कि यमक अलंकार की परिभाषा है शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है। जहाँ शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग हो। श्लेष में एक ही शब्द का प्रयोग अर्थ अलग अलग, इसमें एक से अधिक शब्दों का प्रयोग और अर्थ अलग अलग। तो यहाँ पर श्लेष है। चौथा उपमा है तो वो भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। चौथा है अड़ियल का अर्थ है अड़ना। अड़ियल का मतलब है हट करना। तो इसका पहला सही होगा हटी। अड़ियल मतलब हट करना होता है। आगे है कमल का पर्यायवाची क्या है। तो इसका पर्यायवाची है पहला ही है पंकज। बा बादल है, सा तत्सम है, दा फूल है, ये तीनों नहीं है। आ सही है पंकज। अगला जो प्रश्न है वो पुस्तक से है, व्याकरण से है नहीं। इसके लिए छोड़ते हुए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। पहला है नई कविता की प्रमुख विशेषता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है अनुभव प्रधान।
तो ये 3 हैं दिए हैं, इसमें से पहला ही सही है कि नई कविता की प्रमुख विशेषता अनुभव प्रधान है। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ है सजना संवरना या गहना, तो गहना सही है इसका। महाकाव्य में तीसरा जीवन का समग्र चित्रण होता है, सब कुछ यानी संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है किसी महापुरुष का, तो उसे कहेंगे समग्र चित्रण होता है। चौथा है एक पुस्तक से है, इसको छोड़ेंगे। अगला है जो व्याकरण से संबंधित हैं उन्हीं को देखेंगे। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। और एक और रिक्त स्थान है व्याकरण से संबंधित कि उर्दू शब्द तालीम का अर्थ शिक्षा है। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो पहला है माखनलाल चतुर्वेदी और इनके लिए सही जोड़ी है हिम तरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिम तरंगिणी जो चा में दिया हुआ है। दूसरा है वर्णिक छंद, तो इसका घा सही है, वर्णों की गणना होती है वर्णिक छंद। तीसरा है नाना साहब की पुत्री, तो इसमें मैना है। संस्कृति तथा शिक्षा ए रचना श्यामाचरण दुबे की है, तो गा सही है। अनु तथा भव के योग से बनता है, का सही है अनुभव। और छठवां है विद्यासागर नौटियाल की शिक्षा, जा सही है कलकत्ता में हुई। अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो सभी जानते हैं कि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। दूसरा है गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया, तो ये प्रश्न पुस्तक से संबंधित है, इसको छोड़ते हुए हम व्याकरण का देखेंगे। तीसरा है इसमें काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए, तो स्थायी भाव रति है। छठवां है व्याकरण का कि उपसर्ग शब्द में कहाँ जोड़ता है? तो उपसर्ग शब्द में आगे जोड़ता है, जैसे कि सुकन्या, तो कन्या के आगे सु लग गया तो वह सुकन्या हो गया और यह उपसर्ग है। और प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ हारा, तो हारा एक प्रत्यय है जो पीछे लगता है, तो इसका सही है आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। इसके बाद में देखें सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न है। पहला है मीराबाई आदिकाल की कवयित्री हैं, तो मीराबाई जो कि भक्ति काल की हैं, तो ये असत्य है। दूसरा है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि समग्र चित्रण होता है वह महाकाव्य होता है, और कथा वस्तु जहाँ विस्तृत होती है वहाँ भी महाकाव्य होता है, तो यहाँ पर एक खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, यह असत्य होगा। तीसरा है प्रेमचंद के जूते फटे थे, ये सत्य है। चौथा है उत्थान का विलोम अवनति है, यह भी सत्य है। और पांचवा है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, यह भी सत्य है।